तो स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ख आदमी है, लतूर है। वो तो कितने बार लतूर काम किया, लेकिन वही है ना कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। बस पीडीए को कहते जरूर है, पर उनके साथ कोई पीडीए नहीं है। केवल पीडीओ की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ अन्याय किया, उनको पढ़ने नहीं दिया, 3000 सालों तक उनको शिक्षा से वंचित रखा। तो हमारे यहाँ कोई अलग नहीं है, हमारे यहाँ कोई जाति परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से हम चारों भाई एक थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। जब मुगलों का आतंक था इस देश में, बहन बेटियों का अपहरण हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे, गौ ब्राह्मण संत मिटाए जा रहे थे, पूरी पृथ्वी त्राय त्राय कर रहे थे, हाहाकार मच गया था। तो अखिलेश जी अपने को शूद्र कहते, तो मैं तो कहता हूँ शूद्र नहीं है, बल्कि वो मुल्ला है, वो है मुल्ला। पीएडी को तुमने कितना सम्मान दिया, पूजा पाल आपकी पीएडी की थी, निकाल दिया तुमने। कम से कम 100 करोड़ यादव समाज के लोग यहाँ आते हैं और वो यही कहते हैं महाराज बहुत अच्छा है, हम लोग आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, हम लोग सनातन के साथ हैं, हम लोग तो आप संत महापुरुषों के साथ हैं। अंबेडकर जी को एक ब्राह्मण ने ही पढ़ाया है। अगर ब्राह्मण न पढ़ाया होता तो अंबेडकर आज अंबेडकर न होते। अभी हमारी गति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। प्रयागराज में साधु संतों और महात्माओं का आना जारी है। प्रयागराज में इस समय माघ मेला चल रहा है और माघ मेला में दिव्य संत दिव्य महापुरुष यहाँ पर आकर के भक्ति ज्ञान वैराग्य के माध्यम से लोगों की सेवा कर रहे हैं और साथ ही साथ जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे बीच में एक दिव्य पुरुष, एक महापुरुष, एक महान संत हैं जो कि इस समय अपने ज्ञान और भक्ति के माध्यम से लोगों को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आज स्वामी रामानंदाचार्य महाराज की जयंती भी है और जो भक्ति मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और जब हम बात करते हैं महाराज जी की, तो महाराज जी भी भक्ति मार्ग की शाखा के एक ऐसे संत हैं जो लगातार लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस विशेष उत्सव के विषय में, जो कि साधु संतों के लिए एक बड़ा ही शुभ दिन है, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस दिन का क्या महत्व है। महाराज जी प्रणाम। मैं स्वामी राम तीर्थदास अयोध्या भक्तमाल से आता हूँ। आज का दिवस हमारे लिए गौरव का दिवस है, हिंदू समाज के लिए गौरव का दिवस है। आज के दिन ही भगवान राम स्वयं रामानंदाचार्य के रूप में अवतरित हुए। कब हुए? आज से 726 वर्ष में हुए। 726 वर्ष पूर्व जब मुगलों का आतंक था, इस देश में बहन बेटियों का अपहरण हो रहा था, बलात्कार हो रहा था, मठ मंदिर तोड़े जा रहे थे, गौ ब्राह्मण संत मिटाए जा रहे थे, पूरी पृथ्वी त्राय त्राय कर रहे थे, हाहाकार मच गया था। उस समय भगवान राम स्वयं रामानंद के रूप में इस धराधाम पर अवतरित इसी प्रयागराज में हुए। और एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने भक्ति मार्ग को प्रतिपादित किया है। हमारे यहाँ परमात्मा सुख को प्राप्त करने के लिए 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, उपासना मार्ग। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग बड़ा क्लिष्ट मार्ग है, कठिन मार्ग है, उसमें सब नहीं चल पाते हैं। इसलिए आचार्य जी ने भक्ति मार्ग को प्रतिपादित किया कि भक्ति मार्ग वो है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई। जिस समय जिस अवस्था में हो आप भगवत स्मरण करते रहिए, भगवत नाम चिंतन करते रहिए, तो जो कर्मकांड का फल मिलेगा, जो ज्ञान का फल मिलेगा, वही आपको इसमें मिलेगा। और इसको प्रतिपादित करने के लिए जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने काशी में कबीर जैसे जुलाहा को अपना शिष्य बना करके जगत गुरु बनाया, रविदास को अपना शिष्य बना करके रविदास को गुरु बनाया। रविदास जैसे संत की शिष्या छत्राणी महारानी मेवाड़ की राजकुमारी राजदुलारी मीरा
उनकी शिष्या थी। तो कहाँ तक किया जाए, पीपा सेन को, नाई भगत को, सबको आचार्य श्री ने अपनाया। तो हमारे यहाँ कोई अलग नहीं है, हमारे यहाँ कोई जाति परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो शुरू से हम चारों भाई एक थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना चारों अधूरे हैं। अगर कोई चाहे कि हम ब्राह्मण का सर काट दूं, मस्तक काट दूं, तो शरीर बेकार हो जाएगा। कोई चाहे हाथ काट दूं, बेकार हो जाएगा। और कोई चाहे पैर मिटा दूं, जिसे हम शूद्र कहते, तो कोई शरीर बेकार है। इसलिए चारों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोगी है, और एक दूसरे जैसे छोटा बड़ा भाई, मझला भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, वैसे हम चारों भाई एक है। महाराज जी, आप कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक दूसरे के सहयोगी हैं, चारों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनेता जो है वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ अन्याय किया, उनको पढ़ने नहीं दिया, 3000 सालों तक उनको शिक्षा से वंचित रखा। बहुत सारी ऐसी बातें की जाती हैं, और अखिलेश यादव जी अपने कार्यालय में एक फ्लेक्स लगाते हैं, एक बोर्ड लगाते हैं, हम शूद्र हैं, मैं शूद्र हूं। इस टाइप की बातें की जाती हैं, और कहीं ना कहीं सामाजिक विघटन एक तरह से पैदा करने की कोशिश की जाती है। क्या कहेंगे इस पे? ये बिल्कुल गलत बात है। अंबेडकर जी को एक ब्राह्मण ने ही पढ़ाया है। अगर ब्राह्मण न पढ़ाया होता तो अंबेडकर आज अंबेडकर न होते। रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी अपने को शूद्र कहते, तो मैं तो कहता हूँ शूद्र नहीं है, बल्कि है, वो मुसलमान है। केवल हरिजनों को अपना बना करके हरिजनों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। लेकिन पीएडी बनाए हैं, पीएडी में क्या होता है? पीएडी को तुमने कितना सम्मान दिया, पूजा पाल आपकी पीएडी की थी, निकाल दिया तुमने। और कितने यादव समाज, मेरे पास कम से कम 100 करोड़ यादव समाज के लोग यहाँ आते हैं, और वो यही कहते हैं महाराज बहुत अच्छा है, हम लोग आदित्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं, हम लोग सनातन के साथ हैं, हम लोग तो आप संत महापुरुषों के साथ हैं, जिधर आप रास्ता बताएंगे हम उधर चलेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जी महाराज कहते हैं कि पीडीए समाज हमारे साथ में है, हम पीडीए समाज को लेकर चल रहे हैं, पीडीए समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, और आप कह रहे हैं कि पूजा पाल को निकाल दिया उन्होंने। तो क्या कारण हो सकता है इसका? बस पीडीए को कहते जरूर है, पर उनके साथ कोई पीडीए नहीं है। केवल पीडीओ की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, राजनीति अपनी करना चाहते हैं, पर इनको आगे मालूम पड़ जाएगा 27 में कि पीडीए इनके साथ कितना है और कितना इनका साथ दे रहा है। महाराज जी, क्या लगता है आपको 27 में जो चुनाव होने वाला है उसमें अखिलेश यादव आगे बढ़ सकते हैं? चूंकि वो एक आंकड़ा देख रहे हैं कि जब 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद 2024 का उन्होंने चुनाव देखा, तो क्या लगता है आपको कि 17 फिर 22 और फिर ये 24, उसके अनुसार उनको लगता है कि हम पहले से बेहतर हुए हैं, तो आने वाले समय में चुनाव जीत लेंगे? कहाँ बेहतर हुए हैं? यही लालू यादव भी कह रहे थे, तेज प्रताप भी, कि मैं तब की बिल्कुल सत्ता में आ ही रहा हूँ, लेकिन विपक्ष में बैठने लायक भी जनता ने नहीं उनको छोड़ा। वैसे इनको भी विपक्ष में बैठने लायक जनता नहीं छोड़ेगी अगले चुनाव में, आप देखिएगा। मैं भी रहूंगा तो मैं बता दूंगा कि देखिए बात कहां तक सत्य है, कहां तक गलत है। अखिलेश यादव जी के पार्टी में एक नेताजी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस की प्रतियां जलाई, उनके समर्थकों ने जलाई, और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो पिछड़ा है, दलित है और अल्पसंख्यक है, उनके साथ एक वर्ग ने बहुत ज्यादा अन्याय किया था। रामचरितमानस को जलाया जाना कहां तक उचित था आपकी नजर में? मूर्खों से क्या का बात किया जाए। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेच, जदब सुधा बरसे जलन। तो स्वामी प्रसाद मौर्य मूर्ख आदमी है, खोर है। वो तो कितने बार काम किया, लेकिन वही है ना कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें के हैं। मैं इनकी नेताओं की बात नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये अपनी जाति को छिपाते हैं। अब चंद्रशेखर रावण जो है ये शुद्ध मुसलमान है, लेकिन ये अपने को हिंदू हरिजन बन करके केवल हरिजनों को बरगला करके हरिजनों का वोट लेना चाहता है। इसलिए इनकी बातों को मैं करना नहीं चाहता हूँ कि राजनेता है, इनसे क्या कहें। बस एक ही हमारा दोहा है, बदनाम गुलस्ता करने को हर डाल पे उल्लू बैठे हैं, हर साथ पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलस्ता क्या होगा। इस समय पूरे देश में राजनेता लोग अपनी अपनी जाल बिछा रहे हैं, लेकिन इन राजनेताओं में
कोई सही राजनेता बनने योग्य नहीं है, क्योंकि मैं अयोध्या वासी हूँ। जब तक राम जन्मभूमि नहीं बना था, कोई भी नेता, किसी दल का भी नेता अयोध्या नहीं जाता था। यहाँ तक कि नगर पालिका का चेयरमैन, यहाँ तक कि एक नगर पालिका के एक पार्षद भी अयोध्या नहीं जाता था कि मैं अयोध्या जाऊंगा तो हमारा बाप नाराज हो जाएगा। इनका बाप सब जानते हैं कौन है? कौन है इनका बाप जिसकी बात आप कर रहे हैं? इनका बाप मुसलमान है, बाबर की औलाद जितनी है वो। आज देश में कई मुसलमान भी ऐसे जो आज राम जन्मभूमि की आरती करते हैं, राम जन्मभूमि की वास्तविकता को दर्शाते हैं, लेकिन कुछ बाबर की औलाद अभी भी है, वो उनके पक्षधर है। महाराज जी, आप ये जो बातें कह रहे हैं, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको बात बुरी लगे और आपके खिलाफ चले जाएं। वो तो चले जाए, तो हमारे बाप का क्या ले लीजिए, उनके बाप का हमने क्या लिया? चले जाए, चले जाए। हमको मांग के खाना है, जनता देती है, हिंदू समाज हमको देता है। हम हिंदू समाज के ऋणी हैं, ना कि इनके ऋणी है। हम हिंदू समाज के ऋणी, उनसे मांग के खाता हूँ, खिलाता हूँ, आनंद लेता हूँ। जिसको नाराज होना होता रहे, परमात्मा नाराज ना हो, शास्त्र नाराज ना हो। मैं हृदय से बधाई देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को कि इनका कितना बड़ा कलेजा, कितनी बड़ी हिम्मत कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के पहले मुख्यमंत्री बनते ही वो पहुंचते हैं, और एक बार नहीं सैकड़ों बार जा चुके हैं। और आज अयोध्या तो अयोध्या ऐसी लगती है जैसे महाराज त्रेता में चक्रवर्ती दशरथ के समय में सुहावनी थी, वैसे आज अयोध्या की गलियां मंगलमय हो रही है। सारे तरफ आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ की देन है। अगर योगी आदित्यनाथ जी भी यही सोचते कि हम जाएंगे तो हमसे लोग नाराज हो जाएंगे, तो हमको वोट नहीं देंगे, तो क्या आज योगी आदित्यनाथ जी सत्ता की कुर्सी पर बैठते? कभी नहीं बैठते। इनकी भी वही दशा होती जो इन लोगों की हो रही है। तो आने वाले समय में जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जो पीडीए का नारा दिया जा रहा है, क्या ये पीडीए वास्तव में काम करेगा या महाराज जी के अनुसार ये पीडीए के सारे दावे फेल हो जाएंगे? महाराज जी, एक और नेता है समाजवादी पार्टी के, राजकुमार भाटी, वो भी हिंदू समाज को लेकर, हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर काफी ज्यादा आलोचनाएं करते रहते हैं। उनके विषय में क्या मैं कहेंगे? सबसे एक ही बात करता हूं कि आज जो लोग फेमस होना चाहते हैं वो केवल हिंदू धर्म का विरोध करना शुरू कर दे, फेमस हो जाएंगे। आज अगर हम फेमस होना चाहे तो हम भाजपा का विरोध करना शुरू कर दे, कल हमको सब पार्टियां अपने हाथ में उठा लेंगी, हम फेमस हो जाएंगे। तो राजकुमार भाटी भी फेमस होने के लिए सब कर रहे हैं। फेमस होने के लिए कर रहे हैं। राजकुमार भाटी को जानता कौन है? केवल फेमस होने के लिए कर रहे हैं। महाराज जी, चंद्रशेखर आजाद रावण की आप बात कर रहे थे। चंद्रशेखर आजाद रावण भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का विरोध करते हुए देखे जाते हैं। इनके विषय में भी बस मैंने वही कहा कि चंद्रशेखर रावण भी फेमस होने के लिए हिंदुओं का विरोध किए तो आज सांसद बन गए, केवल मुसलमानों के वोट से। जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ से भी बने हैं। केवल ये फेमस होने के लिए कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा अगर मैं फेमस होना चाहूँ तो आज मैं योगी आदित्यनाथ जी की निंदा करना शुरू कर दूं, मोदी जी की निंदा शुरू कर दूं, कल ही हमको सब उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, फेमस होंगे। लेकिन मैं फेमस नहीं होना चाहता, मैं तो वास्तविकता को स्वीकार करता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, श्री मोदी जी ना होते तो आज हमारा उत्तर प्रदेश जल गया होता। तो अगर योगी आदित्यनाथ जी ना होते, मोदी जी ना होते, तो उत्तर प्रदेश जल गया होता। अंत में एक अंतिम प्रश्न महाराज जी से, जो कि महाराज जी ने भी कहा भी है, लेकिन एक बार फिर से कंफर्मेशन कर लेते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे 2027 में, अखिलेश यादव या योगी जी? योगी जी। अखिलेश यादव नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, निश्चित है ये? निश्चित है। तो महाराज जी का कहना है कि अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे। 2027 में एक बार फिर से योगी जी की सरकार बनेगी और योगी जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी पर विराजमान होंगे। हम सबकी तो कामना है कि मुख्यमंत्री जी त्याग पत्र दें, केंद्र में पहुंचे, दिल्ली सत्ता संभाले, प्रधानमंत्री का पद संभाले योगी जी। योगी जी उत्तर प्रदेश के योग्य नहीं रहे। योगी जी उत्तर प्रदेश को उत्तर देना सिखा दिया। उत्तर प्रदेश का नाम यह है उत्तर देने का, तो उत्तरवासी प्रदेश के वासी समझ गए उत्तर देने के लिए। अब तो योगी जी को चाहिए कि दिल्ली में पहुंच करके प्रधानमंत्री की सीट को स्वीकार करके देश की काया पलट करें। अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश को छोड़ें और देश में जाएं, प्रधानमंत्री का जो पदभार है वो ग्रहण करें।
अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उत्तर प्रदेश की सत्ता, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी है, उसके लिए कौन उचित होगा? कुछ लोग केशव प्रसाद मौर्य जी की बात करते हैं, आपके हिसाब से क्या है? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। केशव प्रसाद मौर्य जी को भी देखूंगा और भी उनसे अच्छे अच्छे योग्य नेता हैं उनको देखूंगा। जब कोई हमारे संतों की दृष्टि में सब उतरेगा तो हम संत उसी का समर्थन करेंगे। हम किसी के बंधुआ नहीं है ना हम किसी के गुलाम हैं। हम तो योग्य व्यक्ति का चयन करेंगे जो भी हमारे संत समाज, जो भी हमारे सनातन की रक्षा के लिए आगे आएगा, हम लोग पूरा संत समाज उसके साथ रहेंगे। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कौन ऐसा है, कौन ऐसा चेहरा है जो संतों की दृष्टि में सही जचता है, जो संत समाज के लिए कार्य करता है, सनातन के उत्थान के लिए कार्य करता है और सनातन के लिए सबसे बेहतर साबित होता है। तो फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।